बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16.6। द टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नाउन वेरिएंस 70 इज 31 if a sample of size 13 gave x bar is equal to 34. Let the alternative hypothesis be h1 mu is greater than 31 and let alpha is equal to 0.10. अल्फ़ा उसने हमें दे दिया हुआ है। अब अगर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं तो हमारे पास आता है एच नॉट म्यू 31 जो उसने हमें कह दिया हुआ था ये, ठीक है, और एच वन म्यू जो कि ग्रेटर देन है 31 के। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्स बार भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, सिग्मा जो है वो हमारे पास गिवन है वेरिएंस की फॉर्म में, और जो है एन हमारे पास वो भी गिवन है। जब हमारे पास वेरिएंस होता है, वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा, और जो हमारे पास जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है स्केयर। ठीक हो गया। एस स्केयर जो होगा हमारे पास सिग्मा होगा। तो अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये अंडर रूट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया। स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट यूज़ करते हैं। अब एक्स बार की जगह पे हमने उसकी वैल्यू जो थी 34 वो लिखी, माइनस म्यू की जगह पे 31, और सिग्मा हमारे पास जो था एस स्केयर हम लोगों ने अगर उसका अंडर रूट लेते हैं तो 70 का अंडर रूट और ये एन का अंडर रूट। सबसे पहले हमने अंडर रूट्स को सॉल्व करना है। इन दोनों को हम मतलब पहले इसका अंडर रूट ले लेंगे, फिर इसका अंडर रूट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और जो ये ऊपर माइनस हुआ हुआ है उसके साथ हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, वह थोड़ा सा रफ है क्योंकि मेरा काम था, तो आप देख लें कि पहले मैंने इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं, इसका अंडर रूट ले लिया क्योंकि ये हमें अंडर रूट में चाहिए था, वेरिएंस था। तो ये देखें, इसको माइनस किया 3 आ गया 70, और इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास ये आया। अब 70 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आता है, और ये था, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 2.321 आ गया 3, और इसके साथ डिवाइड करें तो हमारे पास 1.29 आ जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसका क्रिटिकल रीजन देख लेना। क्रिटिकल रीजन में देखें तो अल्फ़ा उन्होंने हमें दिया हुआ है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.10। तो ये जो टेबल हमारे पास है था 0.10, इसमें देखें तो हमारे पास क्या आती है अल्फ़ा 1.28, जी की हमारे पास क्या आ गई 1.28। तो क्या ये हमारा जो है क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहा है उसमें? जी, तो ये फॉल कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है एच नॉट को। ठीक हो गया। मतलब जो हमने टेस्ट किया है वो टेस्ट दुरुस्त है, इसलिए हम लोगों ने एच नॉट को रिजेक्ट कर देना है। तो ये हमारी हो गई जी एग्जाम्पल 16.6 सॉल्व। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 16.7। वो कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर नाउन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 25. A random sample of 36 students showed an average number of marks of 27 with a standard deviation of 5. What conclusion should be drawn? मतलब अब हमने इसे कंक्लूजन देखना है, और जो हमें उन्होंने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बता दिया वो हमें बताया एच नॉट म्यू जो है वो 25 के इक्वल है। मतलब मीन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास 25 है, और उसके अल्टरनेशन में देखें तो एच वन म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 25 के है। अब उन्होंने हमें अल्फ़ा जो है वो गिवन नहीं है, तो हम लोगों ने उसको कंसीडर कर लेना है 0.05 के। ठीक हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो जो एवरेज नंबर्स हैं हमारे पास वो हमारे पास जी आ जाता है एक्स बार, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है एस जो है वो हमारे पास 5 है, और जो एन है स्टूडेंट्स है हमारे पास, सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास जी 36 है। ठीक हो गया। अब डाटा के अकॉर्डिंगली फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स बार 27 था, म्यू हमारे पास 25 था, एस 5 था,
और n जो हमारे पास नंबर्स थे वो 36 थे। अब सेम जैसे पीछे किया है, इसको पहले अंडर रूट ले लेना है और फिर उसके बाद उसको या तो आप ऊपर लेके जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें या इधर ही वो कर लें। तो ये 6 आता है अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 6 कर लें या फिर 6 को ऊपर ले जाएं, उन्होंने ऐसे किया हुआ है। 27 माइनस 25 2, 6 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 5, 6 मल्टीप्लाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 5 करें तो हमारे पास 2.40 आता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखते हैं क्रिटिकल रीजन में 0.05 की वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास क्या है टेबल के अकॉर्डिंगली 0.05 की 1.645। तो क्या 1.645 जो है हमारा इस तरह से नहीं आ रहा, ये हमारा ग्रेटर आ रहा है ना इससे, तो हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें एच नॉट को हमने रिजेक्ट कर देना है क्योंकि ये 25 के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया, ये हम लोगों की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 16.7 हो गई है। एग्जाम्पल्स हमने सिर्फ यही करनी थी 3 इसकी 16 चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।